हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 2.5% की तेजी है। फाइनली लंबे वक्त की गिरावट के बाद आज मार्केट ने भैया सबको मुस्कुराने का मौका जरूर दिया है। वीडियो में डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में कि ये जो एक दिन की तेजी आई है उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और विप्रो में जिन लोगों ने निवेश किया है उनको क्या करना चाहिए। फ्रेश बाइंग जो लोग करना चाहते हैं वो कहां पर कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 425 रुपए का शेयर है विप्रो का। आज तेज़ी ज़रूर है, 2.5% की तेज़ी है। 402 रुपए तक शेयर टूट गया था। अच्छी खासी रफ्तार कह सकते हो कि देखने को मिली है, और एक महीने में देखो तो 7.5% की अभी भी गिरावट है। अब देख सकते हैं कि शेयर टूट के बिखरा था, 400 के करीब पहुंचा, लेकिन वहां से बाउंस बैक कर गया। इसी तरीके से अगर पिछले एक साल का हम ग्राफ देखें तो ऐसे बाउंस बैक हमें बहुत पहले भी देखने को मिल चुके हैं। बीच में कई बार ऐसे बाउंस बैक हमें देखने को मिले हैं। अगर आप विप्रो के चार्ट को ऑब्जर्व करते हो तो 721 रुपए का शेयर था, एक झटके में टूट गया था ये, एक झटके में। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर तेजी दिखाई, 600 रुपए से ऊपर दोबारा गया, लेकिन उसके बाद टूट गया। ठीक है, टूटकर वापस ऐसा बाउंस बैक दोबारा भी आया था। अगर आप देखो तो 445 तक गया था ये, लेकिन दोबारा बाउंस बैक करके 475 तक पहुंच गया था ये, लेकिन वहां से दोबारा टूट गया। देखो, इस बार की जो गिरावट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की जो गिरावट है, पहले क्या था भैया, इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए सरकार, कई सारी जो अलग अलग देश की जो सरकारें हैं वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, ताकि भैया जो इन्फ्लेशन है उसको काबू में किया जा सके। और देखो, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जी नहीं। प्रॉब्लम सरकार आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुकी है। अब उसको संभालने के लिए जो चीज़ें सरकार जो स्टेप्स ले रही है उससे डेफिनेटली मार्केट 1-2 महीने के लिए, इवन 2-3 महीनों के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन मार्केट में जो ग्रोथ होगा वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होगा, खास करके अच्छी कंपनियों में। और अच्छी कंपनियों के शेयर में गिरावट तभी आती है जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। कोविड के वक्त हमने देखा कि मार्केट किस तरीके से टूट गया, और उसके बाद जब रिकवरी लौटी, बाउंस बैक लौटा, तब हमने ये भी देखा कि किस तरीके से भैया लोगों को माला माल बना दिया। यहाँ पर अभी भी वही हो रहा है। जो गिरावट आई ज़रूर है, लेकिन ये टेम्पररी फेज है। गिरावट की वजह यह है कि भैया यूएस में अब दिक्कत है, और यूएस में अगर दिक्कत होती है तो आईटी कंपनियों, इंडियन आईटी कंपनी की हालत खराब होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है, ज़्यादा क्या भैया, ऑलमोस्ट जितना भी रेवेन्यू है वो यूएस से ही निकलता है। तो एक प्रॉब्लम उनको ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 2,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 60 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, और अच्छे नतीजे आ रहे हैं कंपनी के। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही कमाया है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, और इसके अलावा देखें तो कंपनी के अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर सिर्फ 17 लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं विप्रो में, वरना 79% लोग कह रहे हैं कि खरीदो और 4% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करो। यहाँ पर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू बहुत बड़े और काफ़ी हाईएस्ट देखने को मिले, अब तक के सबसे हाईएस्ट। जो रेवेन्यू पिछले कुछ सालों से एक ही रेंज में थे भैया, उसने बहुत बड़ा कहते कि हाँ तेजी दिखाई। यहाँ पर 79,300 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया। और जहाँ तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी अब तक का सबसे हाईएस्ट 12,235 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा इस कंपनी ने बनाया है। देखो, ये पास्ट परफॉर्मेंस था, और इस पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने शेयर को भैया दौड़ते हुए, भागते हुए देखा। लेकिन अब फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, और भैया जो मार्केट है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। आने वाले दौर में डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट असर पर, दोनों पर असर पड़ेगा, क्योंकि इनके मार्जिन पर असर पड़ने वाला है। जो क्राइसिस है उससे भैया डेफिनेटली आने वाले दौर में कंपनी के मार्जिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। और इवन जो रेजिग्नेशन की जो भैया होड़ चली थी, तो आईटी कंपनियां अब उससे टक्कर लेने के लिए, मतलब भैया लोग जॉब छोड़ के ना जाए, इसीलिए क्या कर रही है, प्रमोशंस दे रही है, इस सब प्रोग्राम के थ्रू भैया पैसा दे रही है इनको। तो जाहिर सी बात है जो एक्सपांस है, खर्चा है, वो बढ़ेगा यहाँ पर आने वाले दिनों में, और उसी की वजह से इनके मार्जिन पर असर पड़ेगा, और उसी की वजह से रेवेन्यू ज़्यादा भी होंगे, तो प्रॉफिट जो है वो इतना आएगा कि नहीं, वो अभी के लिए क्वेश्चन मार्क है। विप्रो में देखें तो खरीदारी करने के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 18 का पी है जो काफ़ी सस्ता है सेक्टर पी 24 के मुकाबले।
40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी के लिए अगर आप देखो तो इनका जो इन्होंने लॉन्ग टर्म में जो है वो बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसने बनाकर दिया है। डिविडेंड अब तक कंपनी अच्छा पे नहीं कर रही थी, अब तक विप्रो भैया डिविडेंड के मामले में अच्छा नहीं था, साल का 1 रुपया ही पे करी थी, लेकिन इस बार कंपनी ने वो प्रथा को तोड़ा है। कंपनी ने पहले 1 रुपये का तो पे किया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड पे किया 5 रुपये का अप्रैल महीने में। वरना इससे पहले देखो तो जनवरी में 1 रुपये 2021, 2020 मतलब 2020 में जनवरी में 1 रुपया, फिर वापस 2019 के जनवरी में 1 रुपया। तो काफ़ी ख़राब डिविडेंड था इनका, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो अच्छा डिविडेंड तो पे नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कंपनी का जो शेयर है वो कई बार मतलब कई बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसको देखकर मैं डिविडेंड उतना भी खराब नहीं मानूंगा। बोनस की बात करें, देखो ये कंपनी जो है ना वो फेमस है अपने बोनस देने के लिए। कंपनी तगड़ा बोनस बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को, अच्छा खासा बोनस पे करती है ये कंपनी। कई बार इनका शेयर मल्टीप्लाई होता है, और यही वजह है कि हम ये बात करते हैं कि आज से 40 साल पहले अगर 10,000 रुपये भी आपने विप्रो में लगाए होते तो आज उसकी कीमत 700 करोड़ होती, 700 करोड़। अब काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि 10,000 रुपये की कीमत भी तो ज़्यादा थी 40 साल पहले, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज 700 करोड़ की है। ठीक है, तो पहली चीज़ वो भी आप ध्यान में रखो। विप्रो को लेकर देखा जाए तो देखो प्रमोटर के साथ साथ बड़े बड़े फंड हाउसेज के पास भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 3.13 म्यूचुअल फंड्स के पास, 0.11% है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 8.11% है एफआईएल्स के पास, और 15.64% है रिटेल और अदर्स के पास। उसमें भी जो कोर रिटेलर्स है उनके पास 3.57% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो विप्रो कंपनी खराब नहीं है, पहली चीज कंपनी बहुत अच्छी है। गिरावट अभी अगर आप देखो तो पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट है। रीजन यूएस में भैया दिक्कत है, और हमारी जो डिपेंडेंसी है आईटी कंपनियों की वो उन्हीं पर सबसे ज़्यादा नजर आती है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दौर में कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें टेम्पररी है, ग्रोथ लॉन्ग टर्म में परमानेंट है। तो ये शेयर सस्ता मिल रहा हो, खरीदारी के मौके हैं, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। कम से कम आपका यहाँ पर 4 या 5 साल का जो नज़रिया है वो विप्रो को लेकर होना चाहिए। और जब भी टूटे खरीदारी के मौके हैं, जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस डेफिनेटली मुझे पसंद आता है। और अगेन मैं कहूँगा कि मैं हर 50 रुपये की गिरावट में धीरे धीरे क्वांटिटी विप्रो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर रहा हूँ। किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स कभी भी मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, और ये जो प्रॉब्लम्स है वो कब खत्म होगी ये भी कोई नहीं जानता है। लेकिन एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि नवरात्रि तक चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएगी, और फेस्टिवल सीजन में मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर भी सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।